दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं कि जो विद्या संबल योजना के अभी फॉर्म चल रहे हैं उनको किस प्रकार से भरना है और क्या उसका पैटर्न है, कौन सा उसका फॉर्म है, कौन से शपथ पत्र उसमें लगेंगे, कौन से करेक्टर सर्टिफिकेट्स लगेंगे और साथ में कौन से डॉक्यूमेंट के साथ हमको उसको स्कूल में जमा कराना है। तो दोस्तों, आपने अभी तक सब ज़िलों की वैकेंसीज़ तो आपने देख ली होगी कि किस ज़िले में कहाँ पे कौन सी पोस्ट खाली है, किसी स्कूल में कितनी पोस्ट खाली है और कौन से पद के लिए खाली हैं। तो मैं आपको जैसा कि विद्यार्थियों के सामने ये प्रॉब्लम अभी है कि किस तरह से फॉर्म भरना है और कहाँ जमा कराना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और कैरेक्टर सर्टिफिकेट किस तरह का होना चाहिए, किस केस उस पर साइन करवाना है, तो मैं आपको सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपके सामने ये फॉर्म दिखाई दे रहा है, ये विद्या संबल योजना गेस्ट फैकल्टी का ही फॉर्म है। तो दोस्तों, जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में जो फॉर्म निकाला था बिल्कुल उसी पैटर्न के ये फॉर्म है। इसमें आप देख सकते हैं सारे बिल्कुल वही चीज़ें हैं, बट जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में फॉर्म निकाला था उसमें कुछ दिक्कतें थी, जैसे कि ये उसमें जो ये नंबरिंग्स दे रखी थी उनमें गलतियाँ थी। आप देख सकते हैं उस फॉर्म को, तो उसमें नंबरिंग में गलतियाँ थी, तो ये बाद में करेक्ट करके बनाया हुआ फॉर्म है। और ये मैंने अप्लाई किया है फॉर्म दोस्तों, ये आराम से एक्सेप्ट कर रहे हैं इस फॉर्म को। तो आप ये एक प्रॉपर वे में है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूँगा। तो देखिए दोस्तों, इस फॉर्म को किस तरह से भरना है मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले इसमें आवेदक का यानी कि आपका खुद का नाम भरना है, उसके बाद आपके पिताजी का नाम भरना है, उसके बाद जिस विद्यालय के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जो कि आपको रिक्त वैकेंसी में स्कूल का नाम दे रखा है, वही स्कूल का नाम लिखना है इसमें। फिर उसके बाद जिस पद के लिए आप आवेदन करने वाले हैं, यदि आप लेवल 1 के लिए आवेदन करने वाले हैं तो लिखिए अध्यापक लेवल 1, और लेवल 2 के लिए अध्यापक के लिए आप अगर आवेदन करने वाले हैं तो आपको लिखना होगा अध्यापक लेवल 2। और फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे मैथ ऑब्लिक साइंस, मैथ साइंस के लिए हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो लिख सकते हैं। और सेकंड ग्रेड टीचर के लिए आपको सेकंड ग्रेड जो आपका सब्जेक्ट है वो वैसे लिखना है, और फर्स्ट ग्रेड के लिए फर्स्ट ग्रेड फिर जो आपका सब्जेक्ट है उस तरह से। और फिर आप जिस डेट में आवेदन कर रहे हैं उसकी डेट आएगी यहाँ पे आपका पद होगा, यहाँ पे डेट आ जाएगी, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। उसके बाद आपका जो 10th का जो ईयर है वो यहाँ पे, उसके बाद 10th की परसेंटेज, और उसके बाद अपना 12th का परसेंट यहाँ पे आएगा, और इधर 12th का ईयर आएगा। यहाँ पे अपने ग्रेजुएशन का ईयर और ग्रेजुएशन की परसेंटेज। फिर उसके बाद ये अधिस्नातक मतलब दोस्तों आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो होएगी। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ग्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ग्रेड का ईयर लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड की आपको परसेंटेज। अगर आप थर्ड ग्रेड या फिर सेकंड ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये पीजी की डालने की ज़रूरत नहीं है इन्फॉर्मेशन। और यदि आप दोस्तों L1 से हैं तो आपको DLED यानी कि BSTC, ये DLED का मीनिंग BSTC होता है, तो उसका ईयर और परसेंट डालनी है। यदि आप L2 या फिर ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी डिटेल डालनी है यहाँ पे, ईयर एंड परसेंटेज। फिर आपके बाद इसके बाद आपको जो अपना रीट 2022 हुआ है उसके आपको जो नेट वाली मार्कशीट है उसका प्रिंट आउट निकाल के और उसका 2022 यहाँ पे लिखना है, उसकी परसेंट डालनी है। L1 वाले जो 2021 वाला भी उनका रीट वैलिड है तो वो उसकी भी डाल सकते हैं। अदरवाइज़ L2 वालों की तो रद्द कर दिया गया था तो वो नहीं डाल सकते इसको। यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। उसके बाद अपने वैलिड मोबाइल नंबर डालने हैं, जो आपके व्हाट्सएप नंबर भी हों और परमानेंट नंबर भी हों तो आपको ज़्यादा फ़ायदा है। अदरवाइज़ आपके जो परमानेंट नंबर है जिससे वो कांटेक्ट कर सकें उसको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका जाति वर्ग जैसे OBC, SC, ST, EWS या जनरल जो भी है। जनरल में अगर आप जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको UR लिख देना है, और OBC में OBC या फिर SC या फिर ST जिस भी कैटेगरी में आप तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके बाद यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन, परित्यक्ता या फिर विधवा, पूर्व सैनिक, विकलांग कुछ भी हैं तो आप उसके भी यहाँ पे डिटेल्स का जो आपका प्रमाण पत्र है वो लगा सकते हैं। अदरवाइज़ इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इसके बाद आपको मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना है और चरित्र प्रमाण पत्र। तो दोस्तों ये तो अपनी डिटेल भरने की हो गई। इसके साथ अब अपन को इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो सबसे पहले तो अपनी यहाँ पे फ़ोटो आपको चिपकानी है, और दोस्तों फ़ोटो चिपकानी है आपको, पिन नहीं करनी है। उसके बाद अपना फर्स्ट संलग्नक में अपना 10th की मार्कशीट हो गई, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद अपनी 12th की मार्कशीट हो गई,
उसके बाद ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद पीजी की। अगर आप फर्स्ट ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ही केवल इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद अगर आप बीएड से हैं तो आपको बीएड की, उसके या फिर एसटीसी से हैं तो एसटीसी की। और इसके बाद आपको अगर रीट की ज़रूरत है, जैसे आप थर्ड ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर रीट का आपको मार्कशीट लगानी है, नेट वाली, नेट से निकाल के आप लगा सकते हैं, क्योंकि अभी अपने रीट 2022 के प्रमाण पत्र तो आए नहीं है, तो फिर अपन उसको मार्कशीट को ही निकाल के लगानी पड़ेगी। तो उसको रीट को लगाना है। इसके बाद अपन को जो अगला डॉक्यूमेंट लगाना है वो अपन को कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। इसके बाद अपन को लगाना है, अगर जैसे कि आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको ये वाला प्रमाण पत्र भी लगाना है। इसमें से विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, विधवा, परित्यक्त या स्पोर्ट पर्सन, अगर इसमें से कुछ भी है तो आपको ये लगाना है, अदरवाइज़ को रहने देना है। और इसके बाद अपन का मूल निवास लगाना है। और इसके बाद दोस्तों अपन को चरित्र प्रमाण पत्र जो कि राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अटेस्टेड हो वो लगाना है, और उसको मैं बताने वाला हूँ आपको किस तरह का वो चरित्र प्रमाण पत्र लगाना है। इसके बाद आपको आवेदन पत्र के साथ संलग्न सूची 1 से 12 यानी कि यहाँ से लेके और अपने ये सारे यहाँ तक के डॉक्यूमेंट लगाने हैं। और 1 से 12 की स्वयं प्रमाणित छाया प्रति यानी कि सबके फ़ोटो स्टेट को आपको खुद के साइन करके लगाना है। और साथ में शपथ पत्र, जैसे कि आपको एक साथ में आधार कार्ड और लगाना है जो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये भी मस्ट है क्योंकि ये भी स्कूल में मांग रहे हैं। यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट हो गए। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह का आपको शपथ पत्र लगाना है। तो दोस्तों ये आपका शपथ पत्र है। ये इसमें आप जैसे आप मेल हैं तो श्री टिक कर सकते हैं, अगर फीमेल है तो श्रीमती या कुमारी, जैसे भी आप मैरिड अनमैरिड उस हिसाब से टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, और उसके बाद अपने फादर नेम, या फिर आप मैरिड हैं और फीमेल हैं तो आपका हस्बैंड नेम। यहाँ पे आपको अपने जिस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे जिस डेट में आप फॉर्म भरें वो डेट भरनी है, और यहाँ पे फिर से स्कूल का नाम भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो विज्ञापन तिथि थी, यानी कि ये विज्ञापन तिथि दोस्तों 17/10/2022, ये आपको यहाँ पे भरनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से आज की यानी कि जिस डेट में आप फॉर्म भर रहे हैं वो डेट भरनी है। तो ये डिटेल भर के दोस्तों आपको एक बार पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं, और यहाँ पे भी आपको अपने साइन कर, किसी और के साइन करवाने की ज़रूरत नहीं है। जिसको भी मैं दोस्तों टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर दूँगा। और इसके बाद अपना जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो ये चरित्र प्रमाण पत्र लगाना है। तो ये चरित्र प्रमाण पत्र लगाना है दोस्तों। इसमें यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, और फादर्स नेम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी कास्ट लिखनी है, यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, और ये जिससे अपन करवा रहे हैं इसको अटेस्टेड तो उनका डिटेल भरनी है। यहाँ पे वो जिनसे अटेस्टेड करवाना है किसी भी राजपत्रित अधिकारी। दोस्तों राजपत्रित अधिकारी में जैसे कि लेक्चरर, डॉक्टर जो भी हैं, लाइब्रेरियन किसी स्कूल के कॉलेज के, तो ये सब राजपत्रित अधिकारी में आते हैं। तो उनके यहाँ पे साइन होंगे, प्लस में उनकी गवर्नमेंट जो सील होती है वो आएगी, और उनका नाम, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे डिटेल आनी चाहिए। और ऐसे ही ये किसी अलग राजपत्रित अधिकारी के द्वारा, और ये दूसरी डॉक्यूमेंट ये दूसरे राजपत्रित अधिकारी के द्वारा। बाकी ऊपर जैसे ही सारी डिटेल नीचे आएंगी यहाँ पे, पर ये दोनों के दोनों जो राजपत्रित अधिकारी हैं ये दोनों अलग होने चाहिए। और यहाँ पे भी तीनों डिटेल आएगी, साइन, नाम और गवर्नमेंट जो उनकी सील है, जो उनका पद की ये जो मोहर लगती है वो। तो ये चरित्र प्रमाण पत्र हो गया दोस्तों। तो ये सारे डॉक्यूमेंट और ये सारी चीज़ें आपको एक साथ एक क्लिप करके और आधार कार्ड के साथ जिस भी स्कूल में जमा कराना चाहते हैं वहाँ पे आपको जमा करा सकते हैं आराम से। तो और आज और कल लास्ट इसका डेट है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको जमा करा दीजिए अपने वैकेंसी के अकॉर्डिंग। दोस्तों ये आपके फॉर्म का और चरित्र प्रमाण पत्र का और जो आपका शपथ पत्र है, ये तीनों के फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करा दूंगा। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम शुभम यादव है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा वीडियो के, तो आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू।